इमाद वसीम भाई ने दिया है एक बहुत बड़ा सरप्राइज है उनकी रिटायरमेंट से रिलेटेड, और उन्होंने इशारा किया है कि वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं। क्या बात है इमाद भाई, भाभी जी का बर्थडे तो नहीं है, उनको सरप्राइज दे रहे हैं या किसी बहुत बड़े फैन का? आप तो निकल गए थे, ये एकदम से वापसी कैसे? आपने जिसे कहते हैं सफाई शुरू कर दिया रास्ते की वापसी के। इमाद भाई बेसिकली ये कहते हैं कि जब मैंने रिटायरमेंट का फैसला लिया था ना, मैं उसमें 100% था इन इट, ठीक है ना, 100% इन इट, मतलब बहुत सोच समझ के बहुत सीरियसनेस के साथ मैंने वो फैसला लिया था। लेकिन एक होता है लेकिन, ऐसे मौक़ों पर आता है लेकिन। इमाद भाई ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो फिर रिटायरमेंट के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर टॉप प्रायोरिटी है ना। तो अगर पाकिस्तान नीड्स मी तो कुछ किया जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा लेकिन आएगा यहाँ पर। इमाद भाई कहते हैं कि अगर मुझे वापस लाना है तो भाई को चाहिए इज्जत। यस, इमाद भाई कहते हैं कि मुझे चाहिए इज्जत के लिए उन्होंने जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया है वो है क्लैरिटी। इमाद भाई कहते हैं कि मेरे को चाहिए क्लैरिटी इन अ सेंस कि वो कहते हैं कि मैं टीम में हूँ एज ए कैप्टन, नहीं एज ए कैप्टन उन्होंने कहा मुझे क्लैरिटी नहीं चाहिए, मुझे क्लैरिटी चाहिए एज ए सीनियर प्लेयर, कि मैं अपनी टीम को जिस तरफ लेकर जाना चाहूँ तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट दी जाए, या अ बंच ऑफ या अ ग्रुप ऑफ सीनियर प्लेयर्स टीम को जिस तरफ लेकर जाना चाहें, हमारे थॉट प्रोसेस को एक रिस्पेक्ट दी जाए, उसके ऊपर बात की जाए, गौर व फिक्र किया जाए, और अगर बात ठीक लगे तो उस तरफ चले जाना चाहिए। ये इमाद भाई के वर्ड्स हैं। दूसरा वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान राइट क्रिकेट खेले, राइट स्टाइल के साथ खेले, T20 की बात हो रही है, और राइट जिसे कहते हैं कम्बिनेशंस के साथ खेले। इमाद भाई ये कहते हैं कि मसला रिटायरमेंट लेने का नहीं है, वो डिसीजन मैंने बिल्कुल ठीक लिया था, मैं उस डिसीजन के साथ बिल्कुल हैप्पी भी हूँ, और मैं देख लें रिटायरमेंट लेने के बाद भी पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है। अब इमाद भाई वैसे तो सीधे सीधे गेंदे करते हैं, अब अजीबो गरीब किस्म की गुगलियाँ करवा रहे हैं। इमाद भाई का चक्कर यह है कि इमाद भाई को वापस ले तो आएँ, वो मसला नहीं है। अगर वो रिटायरमेंट वापस ले लेते हैं डायरेक्ट टीम में उनको आना, उसके लिए तो फिर उनको चाहिए परफॉर्मेंस। अब इमाद भाई के पिछले 2 जो टूर्नामेंट हैं, BBL और जिसे कहते हैं ये जो अभी करंटली चल रहा है IL T20, ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्डली बताऊं, CPL उनका कमाल गया था, BBL उनका कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं गया। आइए आपको बताते हैं कैसे। BBL से स्टार्ट करते हैं। होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट उन्होंने मैच में 4 ओवर्स किए, 35 रन दिए, 2 विकेट्स ली। 4 ओवरों में 35 रन का मतलब ये है कि 8 से ऊपर, मतलब 9 के करीब का इकॉनमी रेट। मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट 3 ओवरों में 28 रन। 3 ओवरों में 28 रन का मतलब है कि 9 से ऊपर का है ना, हाँ 9 से ऊपर की इकॉनमी। सिडनी सिक्सर्स 4 ओवरों में 28, 7 का इकॉनमी रेट। मेलबर्न रेनेगेड्स 3 ओवर किए, 22 रन दिए, 1 विकेट ली, ठीक है, ये 7 प्लस का इकॉनमी रेट। एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट 4 ओवर किए, 40 रन दिए। अच्छा, ये है BBL में उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। 5 मैचेस निकाल कर मैंने आपको बताई, उनके लास्ट 5 मैचेस। अगर हम बात करें IL T20 की जो वो भी खेल रहे हैं, तो इसमें उनके जो 5 मैचेस का कारस्तानी है वो सुन लें। उसमें जनाब सबसे पहले लेटेस्ट से ही स्टार्ट करते हैं। मुंबई इंडियंस एमिरेट्स के अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ 1 ओवर किया, 14 रन दिए, 14 की इकॉनमी। डेजर्ट वाइपर्स के अगेंस्ट इससे पिछले मैच में 4 ओवर किए, 19 रन दिए, 2 विकेट्स ली, बेहतरीन समझ आता है। दुबई कैपिटल्स के अगेंस्ट 3.1 ओवर्स किए, 32 रन दिए, तो ये बनता है 11 का इकॉनमी रेट, या हाँ 10, 11, 12 समथिंग, नहीं 12 तो नहीं, 10, 11 का इकॉनमी रेट। एमिरेट्स के अगेंस्ट फिर उससे जो पिछला मैच था 1 ओवर किया, 16 रन दिए। फिर उससे पिछला मैच डेजर्ट वाइपर्स के अगेंस्ट 4 ओवर्स किए, 45 रन दिए, 1 विकेट भी ली। 45 का मतलब है जनाब आली 11 प्लस का इकॉनमी रेट। तो इमाद भाई आपकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं वो तो हमें कुछ और ही बता रही हैं, लेकिन इमाद भाई का अगर ओवरऑल T20 का वो स्कोप देखा जाए ना, स्टैट देखे जाए, वो इम्प्रेसिव है भाई, झूठ नहीं बोलने का, ठीक है ना, जो बात साफ है वो बताने का। 330 मैचेस खेले हुए हैं T20 के, 297 विकेट्स है इमाद भाई की, 24.9 की एवरेज है और 6.61 का इकॉनमी है।
which is absolutely amazing for a spinner. 6.61 is unbelievable, वो भी स्पिनर होकर। इमाद भाई का चक्कर ये है कि चलो इन 10 मैचेस में तो उन्होंने कुछ ऐसा खास नहीं किया, लेकिन ओवरऑल इमाद भाई के बारे में ये बात हर कोई जानता है कि वो अगर विकेट नहीं लेते ना तो वो रन्स भी इतने नहीं खाते, रन्स कंटेन कर लेते हैं। और T20 में मेरा ख्याल है रन्स कंटेन करना ही असल गेम होती है। विकेट ठीक है, डजेंट मैटर, आ गई ओके फाइन, नहीं भी आई तो कोई इशू नहीं है। अब इमाद भाई को ना अगर अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी है और उनको लगता है कि पाकिस्तान नीड्स हिम, तो उसके लिए फिर उनकी जेब में परफॉर्मेंसेस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर परफॉर्मेंसेस नहीं होंगी तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर वो जितना मर्जी इस किस्म के बयान देते रहें, वो कभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वापस नहीं आ सकते। और प्लस उन्हें यह भी देखना होगा कि अगर वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में वापस आते हैं तो वो कितना अरसा और खेल लेंगे, ये भी है। 30-32 साल तो उम्र हो चुकी है मेरा ख्याल है, तो आगे कितना खेल जाएंगे ये भी मैटर करता है। बाकी ऑलराउंडर तो डिसेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये लीग क्रिकेट में रेगुलर परफॉर्मेंसेस दें, ठीक है, तो फिर उनको पाकिस्तान की तरफ से खिलाने में कोई मजाका तो नहीं है। एटलीस्ट मेरी तो यही अंडरस्टैंडिंग है। खिला लेते हैं, क्या है अगर उनको, लेकिन शर्त वही है भाई, लीग क्रिकेट में दबाकर परफॉर्मेंसेस दें, ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी बेस के ऊपर तो यकीन करें ना, इसकी बेस के ऊपर तो आपको PSL में ना सेलेक्ट किया जाए, मेरे नज़दीक, ये मेरी पर्सनल राय है। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। इन परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर तो PSL नहीं बनता। आप नेशनल टीम की बात कर रहे हैं तो परफॉर्मेंसेस तगड़ी दें, फिर देख लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। फारूक साइनिंग आउट।